जो सुंदरी पांडे में 4 ननद है, चारों दम बेकार है। जो सुंदरी पांडे जो है वो अपना लैटरिन बाथरूम तक हमको खिला पिला दी है, बाल तक मेरा काट दी है, खाना भी नहीं दे। हम सड़ा खाना खाने के लिए तैयार थे तो हमें बासी दे दो, सड़ा दे दो, वो भी नहीं देती थी। हम जब बर्तन धुलने के लिए जाएँ, जो बचा कुछ थाली में रहता था हम बटोर रखे रहते थे, उसको खाते थे। चाय तक न दे, चाय को हम गार के पीते थे। मेरे पहले का आप लोग फोटो देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो कैसी है अभी कैसी है। फिर वापस आप ससुराल इन्हें भेजेंगी? नहीं, कभी नहीं भेजेंगे, हम कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे उसको। इतना सांसद पर भी भेजेंगे नहीं भेजेंगे। तस्वीरें में जिसे आप देख रहे हो ये अंजू पांडे हैं। अंजू पांडे का सिर्फ दोष इतना है कि इन्होंने लव मैरिज शादी किया और इनके ही ससुराल वालों ने इन्हें इस तरह की ज़िंदगी दे दी। आज इनकी ज़िंदगी नरक से भी बेहतर हो गई है। घटना वाराणसी के प्रधानमंत्री के क्षेत्र की है। अंजू 7 साल पहले अपने पति से लव मैरिज शादी करते हैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर। माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी करना इन्हें इतना भारी गिरा है। चलिए अंजू से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी कहानी और दर्द को। क्या हुआ था अंजू जी आपके साथ? शादी करके ले गया तो बहुत अच्छे से था 6 महीने तक, फिर उसके परिवार भी बहुत अच्छे से सकते हैं। 6 महीने बाद वो मारने लगा, उसके परिवार भी मारने लगे, कहने लगा लो मारो। जो सुंदरी पांडे में 4 ननद है, चारों दम बेकार है। जो सुंदरी पांडे जो है वो अपना लैटरिन बाथरूम तक हमको खिला पिला दी है, बाल तक मेरा काट दी है, खाना भी नहीं दे। हम सड़ा खाना खाने के लिए तैयार थे तो हमें बासी दे दो, सड़ा दे दो, वो भी नहीं देती थी। हम जब बर्तन धुलने के लिए जाएँ, जो बचा कुछ थाली में रहता था हम बटोर रखे रहते थे, उसको खाते थे। चाय तक न दे, चाय को हम गार के पीते थे। और फिर उसके बाद उनको सब उल्टा लटका के बिन कपड़े मारती थी। मेरा आदमी खुद लटकाता था, बहनों से मरवाता था, सुंदरी पांडे से, खुशबू पांडे से। प्रियंका पांडे जो थी, जब भी कुछ गिर जाता था हम भूख के मारे उठा के खा लेते थे, तो लाश से दर्द देती थी। सब सामान जो रहता था फेंक देती नहीं थी प्रियंका पांडे। मेरा हाथ तक प्रियंका यहाँ काट दी ब्लेड से, यहाँ पर पट्टी से छुपा है, ये तो दिखा दे उसके भी। और मेरी जो खुशबू सुंदरी पांडे है, मेरे पे गरम तेल करके फेंकी है और बाल तक काट दिए। बहुत मेरे साथ अत्याचार सब किए 7 साल तक। कितना आपको घाव दिखाएं, कोई अंग नहीं बाकी है कि दाग न हो। मेरा बाल और सब काट दिए। मेरे पहले का आप लोग फोटो देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि वो कैसी है अभी कैसी है। अंजू जी आप लव मैरिज शादी करती हैं, क्या नाम था आपके पति? संजय पांडे। कितने बच्चे हैं आप? 2। बच्चे कहाँ हैं अभी? उसी सबके पास। मेरे बच्चे को भी सब कब्जे में कर लिए हैं। मेरे बच्चे को भी सब सिखा के रखी रहती है कि मम्मी मत कहा करो, गाली दिया करो, गाली से बात करते हैं। जानते हैं माँ है लेकिन डर के मारे बच्चे को जो आप सिखाएंगे वही सीखेंगे। सब मम्मी नहीं कहते, गाली दे के बात करते हैं। जानते मम्मी है लेकिन बोलते नहीं, डर के मैं मार न खाए। अंजू जी एक बात मुझे बताइए, जब आपने शादी किया लव मैरिज तो आपके मम्मी पापा के रजामंदी से किया था या उनके बिना रजामंदी से? मम्मी के रजामंदी से नहीं किया था, अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से कोर्ट में जाके शादी करते हैं। तो फिर आपके पति से आपकी लव मैरिज शादी होती है तो कितने दिन में अनबन चालू हो जाती है? बस 6 महीने में। ऐसा क्या हो जाता है कि 6 महीने में आप दोनों में अनबन चालू हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा मेरे साथ वो। ऐसा और ऐसा धमका कर रहता तो भाई को मरवा देंगे, ये करवा, उसकी बहन भी और वो भी, तो बहन के साथ गलत करवा देंगे, भाई को मरवा देंगे। इसी के कारण हम चुप रहते थे कि कुछ करना दे। मेरे पापा भी नहीं है, भाई अकेला है, बहन भी अकेली कुंवारी थी वो टाइम, अब शादी हो गई उसकी। इसी वजह से हम चुप रहते थे, कुछ करने मेरे घर वाले को अभी मार खा देते। चलिए तस्वीरों में जरा अंजू की मैं शरीर और बॉडी को दिखाता हूं जो इनको टॉर्चर किया गया है। कैमरामैन से कहेंगे कि इनको देखिए, पाँव को अगर आप देखेंगे तो पूरे पाँव आपको एकदम जला हुआ दिखेगा। पाँव में क्या हुआ था? कुछ नहीं, सब मारने का दाग है। सब मारने का दाग। आपको जैसा कि आप बता रही हैं कि आपको उबला जो तेल होता था वो आपके शरीर में डाला जाता था? हाँ, सुंदरी पांडे फेंकी है, गर्म करके तेल पिलाई है, फेंकी मेरे सीने के पास कि हम दिखा ना सके पाए। चलिए और आइए उनको दिखाते हैं। हाथों को अगर आप देखेंगे जरा, मैं कहेंगे कैमरामैन से इनके हाथ को देखिए,
ये हाथ अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से इनके साथ बर्बरता किया गया है, किस तरह से इनके साथ जायती किया गया है। इन्हें खाने में वो चीज़ दिया जाता था जो आप सपनों में नहीं सोच सकते हैं। दुश्मन को भी लोग इस तरह से बर्ताव नहीं करते हैं जिस तरह से अंजू के साथ इनके पति और इनके पति के घर वालों ने किया। अब अंजू का मानना है कि इनकी ननद जो है अपनी लैट्रिन और पेशाब तक पिला देती है और अंजू ये सारी चीज़ें वहाँ पर सहती हैं। अंजू, कितने साल तक आपकी शादी को बीता हुआ? 7 साल। 7 साल। 7 साल तक ये आप सहती रही? हाँ, वैसे धमका के रखती थी कि भाई को मरवा देंगे, ये करवा। लास्ट में सब हमको बोले अब तेजाब फेंकेंगे, तो हम एक तला छत पे से कूद के डिवाइन सेंट पब्लिक स्कूल है उसी में कूद के छुपे थे भोर तक, रात में फिर निकले भोर में हम। आपको कैसे पता चला कि तेजाब आपके ऊपर फेंका जाएगा? सुंदरी पांडे बोले थे अब इसके मुँह में तेजाब फेंकेंगे, तो आपने सुन लिया? हाँ। वो अपनी रात को कूद कर भागी या ऐसे दिन में? नहीं, रात में हम कूद के भागे, बिन कपड़े पे रखी रहती थी, तो हम पेटीकोट पहन के हम भाग गए। अगर आप घर में होती तो क्या होता? हम खत्म कर दी होती, तो मुआ दी होती हमको। बोलो। हाँ। आपको वहाँ पे बहू का दर्जा या भाभी का दर्जा मिला? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला। आपको दुख होता है कि आपने लव मैरिज शादी किया, आपने घर वालों से विरोध में शादी किया कि एक आप वहाँ जाएंगी, अच्छी सी जिंदगी जिएंगी, खुशहाल जिंदगी जिएंगी। आपको इस बात का दुख होता है कि माँ बाप का कहना अगर आज मान लेती तो शायद इस मान गए होते तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो लव मैरिज शादी करती हैं, आपके जैसे धोखा खाती हैं, आने वाली लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? हम तो कहेंगे अब कभी लव मैरिज को न करें, बाप मम्मी बाप मर्जी से करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मेरी भी एक बहन का शादी हुआ है, मम्मी पापा की मर्जी इसकी बहुत अच्छे से है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा उसका पति है। शादी से पहले आपके जो पति संजय हैं क्या क्या लुभावने देते थे? पहली बार तो कुछ खिलाता पिलाता नहीं था, हमें मानता भी नहीं था। स्टार्टिंग में 6 महीने तो बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद पूरा रंग दिखा। शादी से पहले जब आप लव मैरिज में थी, शादी नहीं किया था, उसके पहले जो लड़के होते हैं शादी करने से पहले लड़कियों को बहुत सारी ख्वाब दिखाते हैं। क्या ख्वाब दिखाते थे आपके जो पति थे? वो मैं तुम्हारी मर्जी चलेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रखेंगे, उसी की मर्जी से हम शादी किया जल्दी में, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई? BA। आप ग्रेजुएट हैं? हाँ, अग्रीसन PG कॉलेज मैदागिन से। कभी आपने सोचा था ख्वाबों में कि एक दिन आपकी हालात ऐसी हो? कभी नहीं सोचा था। अपने घर में पापा में हमको एकदम उनके परी जैसा रखते थे, लेकिन वहाँ पे आकर हम बहुत मेरा बुरा स्थिति हो गया कि हम ऐसा क्या गुनाह कर दे कि इस हालात पे आ गए। मेरे पापा आए भी, माफ़ी भी मांगे सबसे, हाथ जोड़े मेरे ही खातिर। मेरे पापा बहुत मानते थे हमें कि माफ़ कर दो, चलो मिल जाओ, लेकिन सब मेरे पापा को रेत उतार के भगा दी, माफ़ भी नहीं की। मेरे पापा मिठाई लेके गए थे कि सब लोग सही हो जाए, एक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब भगा दी। चलिए और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा अंजू का, आप वो देखेंगे तो आप और भी जो है खुद सदमे में चले जाएंगे। अंजू तो खुद जो है इसमें सदमे में है। और जरा अंजू वो दिखाइए जो आपके जो गले में नेक वगैरह पे हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हुआ है, जरा नेक पर दिखाइएगा, क्लोज करके ये हटाइए, ये दुपट्टा जरा हटाइएगा, ये यहाँ वाला दिखाइए। यहाँ आप देखेंगे, जरा देखिए, आप नेक पर आप देखेंगे ये सारे जो निशान हैं, गला भी चिपने का कोशिश की थी, वही सबका निशान। ये निशान कैसे आया आपको? गला जब चिप रही थी तो हम हटाने लगे तो उसी का नाखून का निशान है सबका। जान से दबा के मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सारे नाखून के निशान है। हाँ। वो साइड भी आपको बहुत ज्यादा जख्म हुआ है, वो क्या जख्म है जरा दिखाइए। राड से मारती थी सब, एक पाइप रखी रहती थी उसी से मारती रहती थी। राड से? हाँ, और केबल वाला तार नहीं रहता था, उसको ऐड के रखी रहती थी, उससे मारती थी। आप इतनी सारी दर्द सहा करती थी? हाँ। किसी से शिकायत नहीं करती? किसी से नहीं कह देते। हम सोचते थे अब सब सही हो जाएंगी, अब मानेंगी, अब हमको मानेंगी, सबका हम पूरे काम भी अच्छे से करें कि हमको मानना स्टार्ट कर दे, लेकिन नहीं, मारने के सिवा कुछ सूझा ही नहीं सबको। हमेशा धमका कर रखती थी भाई से मरवा देंगे, हमको अकेला मेरा भाई क्या करेगा, इसी वजह से हम चुप थे। लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से हम कूद के भागे कि मेरे जान पे भाग गया है। संजय से आपकी मुलाकात पहले कैसे होती है? दोनों साथ में पढ़ते थे या कैसे? रिलेशन में मेरे मौसी के लड़के का वो साला लगता है, हम लोग रिलेशन में ही है। उसकी बहन मेरी
ज्योति पहले भौजाई लगती थी और आता जाता था मौसी क्या उसी समय हो गया। ऐसे ही आपका हाँ। शादी करने से पहले आपके घर वालों को पता था कि आप कोर्ट मैरिज करने जा रही हैं? नहीं नहीं था। नहीं। अकेले चली जाती हैं घर से छोड़कर, शादी करती हैं और फिर उसके घर चली जाती हैं। हाँ। चलिए, और तस्वीरों में मैं आपको एक और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप इनकी तस्वीर देखेंगे और इनकी पुरानी तस्वीर आप देखेंगे, आपको फ़र्क एहसास हो जाएगा कि क्या ये लड़की वही है। आप एक स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है उसे आप देखिए और तस्वीर देखने के बाद आप एहसास नहीं करेंगे आज जिस लड़की को आप देख रहे हैं और तस्वीर में जिस लड़की को देख रहे हैं, क्या वो लड़की अंजू है? अंजू की ज़िंदगी पहले कैसे थी? अगर कहा जाए तो ग्रेजुएट लड़की है, लेकिन ग्रेजुएट होने के साथ साथ इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप एक ग्रेजुएट लड़की थी, जब आपके साथ अत्याचार होता है, आपने सारी पढ़ाइयाँ पढ़ी हैं। अगर आप जैसी लड़कियाँ, ग्रेजुएट लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठाएंगी तो फिर जो है कौन उठाएगा? मेरे पास सपोर्टिंग में कोई था ही नहीं, हम अकेले पड़े। सब जितने परिवार थे हमको मारते थे, कैद कर एकदम बंद करके रखते थे हमें। कभी माँ बाप से बात हुआ करता था इस दरमियान, 7 सालों के दरमियान? नहीं 7 सालों में कभी माँ बाप के घर पे आना हुआ? नहीं। वो लोग आने नहीं देते थे या आप खुद आना नहीं चाहती थी? वो सब आने नहीं देते थे, देखने नहीं देते थे। आप आना चाहती थी? हाँ, मिलने नहीं। कभी रिलेशन में चल भी जाए ना तो सब इतना घूंघट काट के रखते थे कि कोई परिवार इसको देख ना पाए। हम इतने घूंघट के अंदर रहते थे। कभी माँ बाप ने आपसे मिलने की कोशिश की? हाँ, पापा मेरे आए थे कि बोले आके माफ़ी मांगी कि मेरी बेटी से मिला दो, लेकिन मिलने नहीं दिए सब। मेरे पापा मर गए तो जल्दी चेहरा घर पे जाने ही नहीं दिए सब देखने। क्या चाहती हैं आप? हम बस ये चाहते हैं हमसे बुरा सबका गति हो। किस किस के साथ आप चाहती हैं कि सरकार जो है उनके साथ कड़ी सी कड़ी सजा दे? चाहते तो सबके साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुंदरी जो है मेरी ननद, उसके साथ हो। उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार बहुत किया? ज़्यादा, वही मेन है, वही मेन है। उनकी शादी हुई है? हाँ, वो उसकी शादी मतलब ससुराल वाले को छोड़ दी, अपने आदमी को लेकर मेरे घर पे ही रहती है। क्या क्या अत्याचार उन्होंने आपके साथ किया? मेरे ऊपर गरम करके तेल फेंका, अपना लैटरिन खुलाई, अपने बात सब कुछ वही की है, ज़्यादा से ज़्यादा वही की है। जो मार, राडों से मारना, वायर से मारना, ये सारी काम पांडे सुंदरी पांडे करती। बाल काटना, बाल भी उन्होंने काटा? बाल को क्यों काटा? मेरा चेहरा ही बेकार, हमको पागल घोषित कर रही थी। अच्छा, पागल बताने की कोशिश हाँ, किया जा रहा था हाँ। कि आप एक पागल हैं। हाँ। देखिए, जो स्क्रीन पर जो लड़की बोल रही है ये अंजू पांडे। अंजू कितने साल की हैं अब आप? इस टाइम तो हम 26 साल के हैं। 26 साल। हाँ। मतलब आपने 19 साल में शादी कर ली हाँ। थी। 19 साल में शादी करने वाली अंजू आज इस हालात में है। अंजू गुहार लगा रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं कि इन्हें जो इनकी जो ननद हैं, खास करके सुंदरी पांडे, उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले, क्योंकि उन्होंने इनके साथ जो किया है वो शायद कोई कर नहीं सकता। चलिए, इनकी और परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंजू के साथ जो हुआ है आखिर उनके परिवार वाले क्या चाहते हैं। ये अंजू के भाई हैं। क्या नाम है आपका? विशाल पांडे। विशाल जी, इधर देखिएगा। विशाल जी, ये मुझे बताइए, अंजू की शादी 7 साल पहले होती है, हाँ, संजय पांडे से। आप लोगों को पता था जब शादी होती है? हाँ, शादी होती तो नहीं पता, लेकिन जब कोर्ट में जब इन लोग गए, जब मेरी बहन एक दिन गायब हो गई तो पता लगा कि इन लोग कोर्ट से शादी कर चुके हैं। कचहरी में बुलाया गया, हम लोग को भी कचहरी में अपना उधर की गवाही दे दी तो हम लोग अपना चले आए। आपको पता था कि आपकी बहन, पहले आपके परिवार वालों को पता था कि ये आपकी बहन और संजय पांडे में प्यार का रिलेशन है? कुछ नहीं पता था। नहीं पता था। पता रहता तो इंसान चाप लगाता, रोक लगाता है, या तो फिर बोलता कि चलो एक घर के एक परिवार हो, चलो अपना मिल के शादी कर लिया जाता है। ये आप लोग करते हैं तो, लेकिन कुछ नहीं, वो डायरेक्ट कोर्ट से शादी कर तब एक दिन बाद हम जब घर में खोजाई हुआ बहन नहीं मिली तो फिर सब बोले कि इन लोग यहाँ पे हम लोग कचहरी में इन लोग को बुलाया जाए। इन 7 सालों में अपनी बहन से मिलने आप लोग उनके ससुराल गए? हम तो भैया नहीं गए, लेकिन मेरे पिताजी गए, मेरे दादी जी गई, मेरे बुआ चाचा जो भी सब लोग गए, लेकिन सबको गाली देकर, बेइज्जती कर वहाँ से इन लोग चप्पल जूता उठाकर मारने की धमकी देकर भगा दी। तो इंसान अपना इज्जत चाहता है भाई, इज्जत से बढ़ के कुछ तो है नहीं। तो उन लोग वहाँ से रोते हुए पापा लोग चले गए। अंजू जी का कहना है कि संजय पांडे जो है रिलेशन में आते थे। हाँ। जब रिलेशन में आते थे तो फिर इतनी बड़ी कैसे आप हमारे परिवार से इतना रिलेशन ज़्यादा? वाले ही ऐसे किए। हमारे मौसी के जो लड़का है
उनका ही हाथ है इस सब में, उनके पतों का और उनका। अंजू पांडे के साथ आखिर उनका लव मैरिज था, ऐसा क्या हो जाता है कि इतनी बड़ी हादसा इनके साथ होती है? क्या मतलब सर? अंजू पांडे का लव मैरिज था। लव मैरिज शादी कहा जाता है कि एक दूसरे में प्यार होता है हाँ। तो ही होता है। हाँ। फिर ऐसा क्या हो जाता है अंजू पांडे के साथ कि चंद दिनों में इन्हें के साथ इतनी बर्दता के साथ व्यवहार किया यही तो जाए? हम लोग को नहीं पता कि क्या हम लोग दुश्मनी किए थे, क्या किए थे, ऐसा कुछ हम लोग तो कभी कुछ कोई दहेज वगैरह का कुछ दहेज- मांग कुछ ऐसा था? शादी करने के कुछ दिन बाद इनके मोबाइल से घर से कॉल आया कि भैया तू हमें या तो हमें नाम में जमीन कर दे, हमें 4 लाख 5 लाख रुपया हमें दे दे, हम अपन तब इन परिवार मिलेंगे सब कहा तू। कितना जमीन मांग रहे थे? जमीन जितना इन लोग रहने के लिए मांग रहे थे कि 1 बिस्सा आधा बिस्सा जो भी जमीन हमको दे देंगे तो हम अपना रहने के लिए हम लोग मिल जाएंगे। तो भाई हम पापा तो नहीं है तो हम अकेले कहाँ से करेंगे इतना। पापा का देहांत कब हुआ? पापा के देहांत इनके शादी के 3 साल बाद हो गया था। जब इनसे मिलने गए, कोशिश करें कि मेरी बेटी से मन घबरा में मिलने के लिए जाए, तो इनसे मिलने गए तो इसे बेइज्जत करके भगाए। तो पापा के इनसे मिलने से 10 दिन बाद पापा का हार्ट अटैक हार्ट अटैक हो गया। हाँ हार्ट अटैक हो तो गया। कहा जाए तो एक तरह से इनकी वजह से आपने अपने परिवार को भी, अपने पिताजी को भी खो दिया। हाँ खो दिए। और हाथ आपकी बहन की हालात ऐसी- बहन के भी खो देते हैं। अगर ये वहाँ से रात में एक तली छत पे से कूद कर नहीं भागती तो ये भी खत्म हो जाती, वहाँ से केस खत्म हो जाता, कोई मतलब नहीं रहता फिर। कितने कब आपको बहन आपको कैसे पता चलती है कि घर से बाहर हो गई है, मतलब वहाँ से ससुराल से निकल गई है, कैसे आपको? हमको 31 तारीख को कॉल की सुबह में, बोली भाई ऐसा ऐसा बात है, हम ये ट्रेन में बैठे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हमको किसी अन्य मोबाइल से कॉल की, उसका नंबर आज भी मेरे पास है, अन्य नंबर जो आया था। तो हमसे बोली कि ऐसा ऐसा बात है, हम वहाँ से भाग रहे हैं। तो हम कहें कहा तुम आना चाहती हो घर पे? तो बोली हाँ भैया हमारे सब बहुत बुरा हाल करते हैं, हमको सब जला दिए हैं, बाल काट दिए हैं, बहुत कुछ, मतलब ये चलने के लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक तले छत पे से कैसे कूद गई वो भगवान ही भरोसे है। क्या इनके पूरे शरीर में जला दिया? A to Z कोई ऐसा अंग नहीं, चाहे प्राइवेट हो चाहे ऐसे ऊपरी का हो, कोई एक अंग नहीं जहाँ वहाँ दाग ना हो। सर में सब ऐसा मारे कि जब देखिए तब गस्ती आ जा रही है, चक्कर खा के गिर जा रही। तब हमको कल एक बैग अचानक यहाँ पे एडमिट करना पड़ा। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे जिससे इसका हाल हो इससे दुगना उसका हाल हो, या तो गिरफ्तारी पहले हो। किस सजा चाहते हैं? जितने लोग इनके साथ किए हैं, संजू पांडे, खुशबू पांडे, सुंदरी पांडे, इनके पति संजय पांडे, इनके देवरा जो भी ननद है प्रियंका पांडे, ये लोग। इनके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ? 2 बच्चे इनके पति जी के पास हैं। इनके पति क्या इनकी ननद ही पालती है, इनको कभी आज तक उनके बच्चे इनकी माँ नहीं बोले। इतना दूर बच्चे से माँ रखते थे इनकी ननद लोग, जो सुंदरी खुशबू है। हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कहते हैं कि जब किसी लड़की के ऊपर आंच भी आती है तो वो जो है बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं, सांसद भी हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से भी क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जैसे उन लोग को सजा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब एक किसी लड़की को इंसान कोई बोल दे रहा है तो उसमें केस हो जा रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी केस चली लेकिन यहाँ पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई मिलने अभी तक आया नहीं, कोई नहीं आया। FIR आपका FIR दर्ज कर दिए हैं, उसमें क्या NCR लग गया है, लेकिन इसमें कोई पकड़ने नहीं, पुलिस जा रही ना पकड़ रही ना कुछ बोल रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, कोई सुनवाई ही नहीं है। चलिए इनकी एक दादी हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बिटिया के बारे में, खास करके अंजू पांडे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गीता पांडे। आपकी नाती ने पोती है। पोती, हाँ। क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ यही हुआ है कि यही सब घटना हुआ है। उसका बाहर कट गया, उसको चोट चपेट लग गया, सब मारने लगे, रात लटका उसका बांध के हाथ नीचे मुड़ी ऊपर गोड़ करके ओके बिजली के तार लपेट के उसे मारत रहन, सब बाथरूम पिया देलन, टट्टी खिया देलन, यही सब करत रहन। माँ कहाँ है? माँ उनके घर पर हैं, बीमार हैं। माँ बीमार है? हाँ बेटी की वजह से? हाँ, उनका माँ बीमार है। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या चाहती हम लोग यही चाहते हैं कि उसको कड़ा से कड़ा जरूरत दिया जाए सजा। फिर वापस आप ससुराल इन्हें भेजेंगी? नहीं, कभी नहीं भेजेंगे, हम कभी नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे उसको। इतना शासक पर भी भेजेंगे नहीं भेजेंगे, उसका बहुत शासक हो गया है। आप देख सकते हैं दादी रो रही हैं। इनकी रो इसलिए रही हैं क्योंकि इनकी जो पोती है, पोती के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है वो कोई भी रोने को मजबूर हो जाए, और ये तो उनकी सगी दादी है। हम उसको नहीं, कभी नहीं भेजेंगे, बहुत शासक हो गया वो लड़की के जब को शरीर में कोई बाहर नहीं है, कोई दागी से, इतना उसका घायल बना है शरीर।
शादी जब हो जाती है तो मिलने कभी जाती हैं आप? हम लोग कभी नहीं हम लोग जाते रहे तो हम लोग के भगा देती थी, गाली गुत्ता सब देती रही, इसीलिए हम लोग नहीं जाते थे। हम लोग सीधा आदमी थे, हम लोग लड़ने झगड़ने वाला आदमी नहीं थे। उसके पिताजी गए और उसके पिताजी के भगा दिया। उसका पिताजी मीठा लेकर गया, आकर घर पर रख दिया, उसका हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया। 7 सालों में कभी मिलने नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं मिलने कभी दिया। आपने अपनी पोती का चेहरा तक नहीं देखा नहीं, कि वो कभी किस हालात में है? नहीं, कभी। जब आपको मिलती है तो इस हालात में हाँ, कभी हमको मिलने नहीं दिया। जब मिली है तो ये हाल पर मिली है। आप पहचान पाई थी? पहली नजर में पहचान पाई थी? हम पहचान नहीं पाए थे, तब वो खुद पहचानी कि दादी, तब हम लोग देखे, तब जाके उसको पहचाने कि हाँ यही है। जब अंजू की शादी हुई थी 7 साल पहले, उनका चेहरा जब आपने देखा और आज जब चेहरा देखा, कितना अंतर लग रहा था? बहुत अंतर लग रहा था। इसी से ना हम लोग नहीं चिन्ह पाए उसको, इसी से नहीं चिन्ह पाए। पहले के तरह शकल रह ही नहीं किया कि हम लोग चिन्हे उसको। नहीं पहचान नहीं, हम पहचान नहीं भाई पाते। उनके जब आप पहली बार इन्हें मिलते हैं प्लेटफॉर्म पर, कैसे पहचान पाते? ये हम तो चिन्ह भी नहीं किए, हम पहचान भी नहीं किए। ये ट्रेन पर आए, जब ट्रेन के गेट पर आए तो हम मेरा नाम लेकर पुकारे, आकाश आकाश आकाश। तब हम कहे अरे ये हाल देखकर तो हम खुद पैर जमीन से खसक गया, ये क्या हाल सब किए हैं। तब देखकर हम लोग इसको लेकर एकदम पता ही नहीं चला था कि हमारी सिस्टर है। ऐसा हालात एकदम हो गया था। आपको उसका पुराना जो स्टेशन का फोटो भी मेरे पास, एक तुरंत हम फोटो निकाले वहाँ से, ताकि इनका प्रूफ मेरे पास इनका रहे कि ये हाल करके भेजे। ये तो आप बहुत चमक गई इस समय, इनका अभी चेहरा पहचानने लायक हो गया कि नहीं ये मेरी बहन है। उस टाइम देखते तो पागल जो भिखमंगिन होते, पागल होते, उससे भी बेहतर हाल था। ये किसी से अन्य लोग से मोबाइल से कॉल करने के लिए मांग रहे थे, उनको लोग भगा देते थे। ऐसे बता रही थी। क्या कह रही दादिया? वो उसको सब जब कोई के लगे बैठे तो उसको सब कोई भगा देती रही है कि औरत से मांगी कि जरा सी मोबाइल दे दो हम बात करने के लिए। कहे नहीं तुम पागल हो, हम खिड़की में से फेंक दोगी। तो कहे कि नहीं हम पागल नहीं, हम अच्छे घर की लड़की है, हम अच्छे घर की लड़कियाँ हैं, हम BA पास किए हैं, हम नहीं फेंकेंगे। तब जाके देलस तो वही मोबाइल से हम लोग के घरे बात हुआ। तब हम लोग 4 पहिया करके 4000 पर तब गए तो इसको लेकर आए। चलिए आइए, और कुछ लोग हैं जो समाज से जुड़े लोग हैं और उनकी बिरादरी से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे और इस बिटिया के बारे में खास करके बात करना चाहेंगे जिस हालात में है। क्या नाम है सर आपका? जगदीश पांडे, जोशी ब्राह्मण संघ में अध्यक्ष हूँ। और जो दलित उन्होंने किया है गंदा काम, इसके कठोर कार्रवाई उन लोगों के पास होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ। इन्होंने लव मैरिज शादी किया। लव मैरिज शादी करना हमारे संविधान में कोई गुनाह नहीं कहा जाता। कोई अपराध नहीं है, जब बालिग हो गई तो कोई अपराध नहीं है, वो अपने स्वेच्छा मर्जी से कर सकती है। लेकिन इस तरीके से जो उत्पीड़न हुआ ये गलत हो रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, जितने छोटे देखा और जिस तरीके से लड़की बयान कर रही है उसे साफ जाहिर होता है कि काफ़ी दिनों से उत्पीड़न किया जा रहा है इनके साथ। पिछले 7 सालों से लगातार ये कह रही हैं कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है, और जैसा कि चेहरे से बयां कर रहा है कि 7 सालों से इनके साथ हुआ है। क्या नाम है, परिचय बताइए सर आपका। मेरा नाम शंकरनाथ पांडे है। मैं मानव अधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन का शहर दक्षिणी उपाध्यक्ष हूँ। और आपसे? मेरा नाम सोनू पांडे है, मैं भूतपूर्व महामंत्री हूँ। क्या कहना चाहते हैं जिस हालात में बिटिया है, उसे देखने के बाद आपको क्या एक्शन लेने की गुहार करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मोदी जी का क्षेत्र है। उसके बाद जो बिटिया के साथ हुआ है, योगी जी मोदी जी आंखों से देखे ही गलत हुआ है कि सही हुआ है, और जो दंड दिया जाए उन लोगों को ज़्यादा दंड दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या कहना चाहते हैं इस बिटिया के बारे में 2 शब्द? जिस अंजू पांडे के साथ जो हुआ है ये अमानवीय व्यवहार हुआ है, कहीं से भी उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचार है। और समाज की तरफ से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो विश्वनाथ मंदिर से संबंधित इन लोगों का जितना भी परिचय पत्र और पास बना हुआ है सभी को निरस्त कर दिया जाएगा, और भविष्य में ये लोग विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन पाठ करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। और इस बिटिया के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा इसको न्याय दिलाने का पूरा संभव प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और करेंगे, और सारे दोषियों को सज़ा मिलेगी। 9 आदमी के खिलाफ NCR दर्ज हुआ है, अभी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पूछताछ चल रही है। कल जैतपुरा थाने से पुलिस गई थी संजय पांडे जी के घर,
संजय पांडे के घर क्या नाम है, संजय पांडे नाम है, संजय पांडे। हाँ किरपू पांडे, सॉरी किरपू पांडे के घर गई थी पुलिस, लेकिन वो लोग घर पे है नहीं, ये लोग घर पे ताला बंद करके निकल गए हैं। इस बिटिया के बच्चे को भी ले गए अपने साथ। तो सबसे पहले तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि एक माँ से एक बेटे को दूर किया गया है तो पहले उस बेटे को बरामद करें और माँ के पास बच्चे को दें और सारे दोषियों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक सवाल और है, अयोध्या में एक रेप केस हुआ तो वहाँ एक्शन बहुत जल्दी हो गया, तो क्यों ये भी मामला तो ऐसे ही है, एक बिटिया का वहाँ भी हुआ और एक बिटिया का यहाँ भी हुआ, तो क्या इस तरह का एक्शन योगी बाबा को यहाँ भी लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि योगी बाबा जी के पास हम लोगों का ये संदेश, ये बात पहुँचे और आप लोगों के माध्यम से जरूर पहुँचेगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी तहे दिल से इस लड़की की मदद करें जिससे इसको इंसाफ मिले। चलिए दोस्तों, मैं जिले के कैप्टन, जिले के जो कमिश्नर हैं, तमाम अधिकारी वाराणसी मंडल में बैठते हैं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए जो आला अधिकारी हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद वो हरकत में ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और भरोसा भी है। क्योंकि ये बिटिया के साथ जिस तरह से हैवानियत की गई है, जिस तरह से इस बिटिया के साथ इसके ससुराल वालों ने किया है, वो शायद ही किसी के ससुराल वाले करेंगे। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।